Hello everyone. So very warm good evening. आज की शाम चलो कुछ अच्छे काम करें, पुण्य पुण्य कमाएं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक करने वाले हैं, जो कि आपको थंबनेल में देख के पता चल ही गया होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं AWS कंटेनर्स कंटेनर्स कंटेनर्स। तो बेसिकली AWS कंटेनर्स, अगर मैं आप खुद सोचो थोड़ा कंटेनर्स के बारे में, तो आपने कहीं ना कहीं अपने लाइफ में सुना होगा डेवॉप्स का नाम। डेवॉप्स ये क्या चीज है? डेवॉप्स सुनते ही हमारे दिमाग में आता होगा भाई क्या है भाई, ये डॉल्फिन वगैरह उड़ रही है, डॉकर आ जाता है दिमाग में भाई, क्यूबरनेटिक्स। आजकल बहुत ट्रेंड में है ना क्यूबरनेटिक्स। क्या चल रहा है, क्यूबरनेटिक्स वगैरह, डॉकर, ये सब क्या क्या चीजें हैं और ये कैसे होती है? इमेज क्या होता है? डॉकर इमेज क्रिएट कर रहे हैं कोई बंदे उसके नाम पे कुछ और ही कर रहे हैं, कोई बंदे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो इन सब चीजों पे भी बात आती है। तो आज हम सीखने वाले हैं कि AWS में हम डॉकर कैसे इम्प्लीमेंट करें। बेसिकली AWS में हम डॉकर इमेज कैसे क्रिएट करें और डॉकर का बेसिक रन कैसे करें, फंडामेंटल्स डॉकर के। तो आज हम वो सीखते हैं। इससे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि फिलहाल तो ये जो पीपीटी खुली है वो दिखाता हूँ आपको। ये आपको दिख रहा होगा डॉकर इंस्टॉलेशन, ये सब कमांड्स हमें रन करनी पड़ेंगी इंस्टेंस में। ये सब चीजें लेके आया हूँ, बहुत मेहनत करके मैंने ये बनाया है अपने हाथों से। वैसे मैं इतनी मेहनत करता नहीं हूँ, लेकिन आप लोग के लिए चलो इतना भी कर सकता हूँ मैं। तो मैं समझाऊंगा ये डॉकर होती क्या है और मैं ट्राई करूंगा कि इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने डैशबोर्ड में आते हैं। डैशबोर्ड में आने का तरीका पिछले वीडियो में समझा दिया है AWS के, तो उसको रिकमेंड कर लेना आप। EC2 इंस्टेंस में चलते हैं। EC2 इंस्टेंस मुझे बताने की जरूरत नहीं, सब कुछ बेसिक्स में कवर कर दिया है। आपको एक बार देख लेना कि ओवरव्यू किस टाइप में होता है, इंस्टेंस कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम डॉकर के लिए एक नई इंस्टेंस बनाते हैं, ठीक है? तो लॉन्च इंस्टेंस में चलते हैं। एक नई इंस्टेंस पहले हम बना रहे हैं। अब हम ये भी समझेंगे कि क्या होता है बेसिकली। भाई आप बता रहे हो ठीक है डॉकर है, वो है, ये वो, भाई होता क्या है? मुझे एकदम कोर जानना है कि मुझे कोई बच्चे को समझाना हो तो वो समझ जाए, ठीक है? ऐसे समझाओ। तो मैं चलो एक पहले सर्वर बनाता हूँ इंस्टेंस का। सर्वर का नाम देता हूँ मैं सर्वर, क्या बना दूँ? सर्वर डॉकर ना, डॉकर तो कॉमन है, कुछ ऐसा बना देता हूँ, सर्वर यूट्यूब, TUP। ओके, ये हमने इसका नाम रखा। हम अपने AMI को, मतलब इमेज को, विंडोज ये रखते हैं, विंडोज नहीं, अमेजोन लिनक्स रखते हैं। बाकी सब डिफॉल्ट रहने दो, T2.micro रहने दो। लॉगिन पेयर को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। इस पे मैं की का नाम डाल देता हूँ डॉकर की। डॉकर रहने दो, डॉकर की। ओके, इसको मैं .ppk कर देता हूँ और क्रिएट की पेयर। मेरा की क्रिएट हो गया, जब डाउनलोड हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करना है? डाउनलोड भी हो गया। नेक्स्ट इसको मैं, हाँ ये चीज ध्यान से करना, HTTPS और HTTP को टिक करना। ये क्या है? बेसिकली हम फायरवॉल में HTTPS और HTTP को हम एक्सेस दे दें कि हम जो भी HTTPS 443 पोर्ट पे नंबर पे एक्टिव होता है और HTTP 80 पोर्ट पे एक्टिव होता है। तो इन सबको हम एक्सेस दिए कि हमारे फायरवॉल में ये सब चीज एक्टिव रहे, ठीक है? बाकी सब कुछ सेम रखना है आपको, लॉन्च इंस्टेंस कर देना है। अब हमारी इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगी। देखो इंस्टेंस हमारी क्रिएट हो रही है। होने दो होने दो होने दो, ठीक है? सक्सेसफुली क्रिएट हो गई। व्यू ऑल इंस्टेंस में चलते हैं। फिर एक मिनट, मैंने स्टार्ट तो किया है ना रिकॉर्डिंग, हाँ। ओके, तो अब हमारे इंस्टेंस ढूंढते हैं हम। इंस्टेंस हमारा ये था, सर्वर डॉकर, जो हमने अभी बनाया। तो हम इसको करते हैं ओपन। नहीं नहीं, सर्वर डॉकर ये हमारा नहीं था भाई, सर्वर यूट्यूब था शायद। बताओ, वो इतना कॉमन था कि मैं भी उसी में चला गया। सर्वर यूट्यूब। ओके, सो अब हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। इसको हमने कनेक्ट किया। क्या किया हमने वैसे, उसमें इंस्टेंस पे जाके जो इंस्टेंस आईडी थी उसमें क्लिक किया, तो ये विंडो खुला। उसके बाद हमने इसमें कनेक्ट कर दिया, तो ये विंडो खुल गई।
अब ये विंडो क्या है, बेसिकली हमने एक सर्वर बना दिया अपने इंस्टेंस में कि एक इंस्टेंस हमारा बन चुका है। अब हम उस इंस्टेंस को इंटरफेस को एक्सेस कर रहे हैं। इंटरफेस हमारा ये रहा, लिनक्स, अमेजोन लिनक्स एक्सेस हो गया, ये हमारा इंटरफेस है। अब मैं आपको समझाता हूँ उससे पहले कि बेसिकली भाई अब चल क्या रहा है यहाँ पर। तो ये कुछ कमांड्स है, ये कमांड्स रन करेंगे, ठीक है। इससे पहले ये समझते हैं कि चल क्या रहा है, खेल क्या हो रहा है यहाँ पर। तो खेल यहाँ पर कुछ इस टाइप में हो रहा है, मैं आपको बताऊं। एक नई पेज ऐड कर लेते हैं। यस। तो आप पहले मुझे ये बताओ कि हम सबने अपने लाइफ में एक चीज तो देखा था कि भाई हमारे पास विंडोज होता है, ठीक है। हमारे पास रहता है विंडोज। विंडोज में हमारे पास रैम रहता है, रैम होता होगा सबके पास। मत बोलना किसी के पास रैम भी नहीं होता, भाई इतना गरीब कोई नहीं है भाई। एसएसडी होता है। तो ये सब चीजें सबके पास रहती है, रैम, एसएसडी वगैरह। किसी के पास 16 जीबी रैम होगा, किसी के पास 32 जीबी का रैम होता होगा, किसी के पास 1 टीबी 2 टीबी का स्टोरेज होता होगा। वो एक बंदा है ए, ठीक है। उसने क्या किया, उसके पास 32 जीबी का रैम है, लेट सपोज 32 जीबी रैम है, और 1 टीबी नहीं तो चलो 2 टीबी स्टोरेज है। ओके, इतने स्टोरेज, इतना हाई परफॉर्मेंस लैब, उसके पास प्रोसेसर भी मान लो i7 प्रोसेसर है, बहुत तगड़ा पूरा लैपटॉप है उसका। अब वो काम क्या करता है, वो काम करता है यूट्यूब चलाना, इंस्टाग्राम चलाना। तो बताओ उसका लैपटॉप क्या डिजर्व करता है यूट्यूब और इंस्टाग्राम चलाना सिर्फ? ना कोई कोडिंग करता है, ना कोई एल्गोरिथम रन करता है, ना कोई भी ऑपरेशन करता है, बस यूट्यूब और इंस्टाग्राम चलाता है। तो क्या उसका लैपटॉप डिजर्व करता है ये सब चीजें? ठीक है। वो तो कोई छोटा मोटा सस्ता लैपटॉप में भी हो जाएगा, 1 2 जीबी रैम में भी तुम उसको स्क्रॉल कर सकते हो, 4 जीबी में भी कर सकते हो। तुम 32 जीबी रैम रखे हो, 2 टीबी स्टोरेज है तुम्हारे पास, क्या तुम डिजर्व करते हो यूट्यूब और इंस्टाग्राम चलाना सिर्फ, या वेब स्क्रॉल करना, क्रोम चलाना? नहीं। तुम एक हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप रखे हो। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारे रिसोर्सेज जो है वो वेस्ट हो रहे हैं ना यार। अब खुद सोचो, रिसोर्सेज हमारे वेस्ट हो रहे हैं। इतना, इतने रिसोर्सेज हमारे पास पड़े हैं, इतना रैम पड़ा है, ये सब तो वेस्ट हो रहा है ना हमारा। तो अब हम क्या करें, हमारा मेन मोटिव क्या है इसके, आप इसे हमारा मोटिव समझने की ट्राई करो। हमारा मोटिव है रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना, रिसोर्स यूटिलाइजेशन। हमारा मेन मोटिव है रिसोर्स यूटिलाइजेशन, कि रिसोर्स आप कितने अच्छे यूटिलाइज कर सकते हो। तो इसके लिए क्या किया गया, हम आप सबने सुना होगा वीएम वेयर का नाम, सुना होगा वीएम वेयर का नाम, अगर किसी ने नहीं सुना मैं बताता हूँ क्या होता है। फिर इसको, इससे बचने के लिए, रिसोर्स को यूटिलाइज करने के लिए क्या किया गया, अलग अलग, जैसे अपने पास 16 जीबी का रैम है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 16 जीबी का रैम है और उसमें विंडोज 11 है। ओके, मैंने क्या किया, 2 जीबी रैम का मैंने, चलो 4 जीबी कर देते हैं, 4 जीबी का मैंने लिनक्स डाल दिया अपने सिस्टम पे, ठीक है। 4 जीबी का मैंने मैक ओएस डाल दिया, मुझे एप्पल चलाने का मन था तो मैंने मैक ओएस डाल दिया। अब इसमें मैं, अब मान लो 1 टीबी का तुम्हारे पास स्टोरेज है, एसएसडी है, तो मैं इसको 500 कर सकता हूँ, 500 जीबी का मैंने इसमें डाल दिया, और चलो 300 जीबी का मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। तो ये सब चीजें मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। इससे क्या फायदा हुआ, इससे हमें ये फायदा हुआ कि अब 16 जीबी, अब मेरे पास कितना बचा पहले ये बताओ। चार चार 8 हो गए, इधर चले गए, तो इसमें कितना बचा, 8 ही बचा ना। तो अब मेरे पास विंडोज में 8 जीबी रैम है, और 4 जीबी मैंने इसमें एलोकेट कर दिया, इसमें एलोकेट कर दिया 4 जीबी, ठीक है। तो अब मैंने सब कुछ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब यहाँ पर मैं कुछ अलग ऑपरेशन कर सकता हूँ, यहाँ पर अलग ऑपरेशन कर सकता हूँ, यहाँ पर अलग ऑपरेशन चल सकता है। तो यानी कि वन टाइम में हम मल्टीपल अपने मैक्सिमम रैम को यूटिलाइज कर रहे हैं, मेमोरी को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो हमारा वेस्ट नहीं हो रहा, हमारा रिसोर्स का यूटिलाइजेशन बढ़ गया। ये फायदा होता है हमारा। ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहलाता है वर्चुअलाइजेशन। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, जिसमें आप एक पर्टिकुलर रिसोर्सेस को मल्टीपल मॉड्यूल्स में बांट दो, इसको बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन करने के वैसे दो तरीके होते हैं, मैं बता उस पर भी आ रहा हूँ अभी। डॉकर क्या होता है उससे भी मैं कनेक्ट करूंगा। तो ये हमें क्लियर हो गया कि ये चीजें क्या होती हैं, ठीक है। ओके, तो हमने ये चीजें कर दी। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, अब खुद सोचो प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि चलो हमने 8 जीबी इसको डिवाइड तो कर दिया भाई, हमने 4 जीबी इसको दे दिया, 4 जीबी इसको दे दिया। इसमें मान लो कुछ ऑपरेशन चल रहा है, इसमें क्या चल रहा है, मान लेते हैं कि ये अभी बंद है, ऑफ है, ये भी अभी ऑफ है, और हमें एक ऐप चलाना है। एक ऐप आ गया, लेट सपोज ऐप का नाम मान लो, चलो GTA 6 आ गया, GTA 6 सॉफ्टवेयर आ गया, हमें उसे रन करना है।
अब रन करना है तो अब वो 8 जीबी में रन तो नहीं करेगा, वो 16 जीबी मांग रहा है मेरे से रन करने के लिए। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं क्या करूंगा भाई, मेरे पास 16 जीबी के बिना ये GTA 6 रन नहीं करेगा। अब मेरे पास 8 जीबी है क्योंकि मैंने 4-4 जीबी डिवाइड कर रखे हैं। अब मैं क्या करूंगा? अब तो मैं फंस गया, ये फंस गया। अब ये यूजर क्या करेगा? तो इसने क्या किया, बेसिकली इसने वर्चुअलाइज तो कर दिया, पर ये वर्चुअलाइजेशन हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन था। दो तरह के वर्चुअलाइजेशन होते हैं, हार्डवेयर यूटिलाइजेशन, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन एंड सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन। तो ये जो वर्चुअलाइजेशन होता है, ये होता है हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। तो इससे बचने के लिए जो प्रॉब्लम था, इस प्रॉब्लम को बोलते हैं रिसोर्स प्री एलोकेशन, क्योंकि हमने अपने रिसोर्सेस को प्री एलोकेट कर दिया, बनने से पहले ही हमने बोल दिया कि 4 जीबी तू रख, 4 जीबी तू रख। अब हमें जब नीड आई तो अब हमें या तो इसको पूरा हटाना पड़ेगा, तब हमारे पास 4 जीबी आएगा। अब मान लो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रहा तो फंस गया ना। तो ये जो वर्चुअलाइजेशन होता है, ये होता है हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? इसके बचने के लिए हम सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन यूज करते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा, उस पर भी आऊंगा। और सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन होता है डॉकर। क्लियर हुआ? अभी पूरा उस पर भी आते हैं, मैंने खत्म नहीं करूंगा इतनी जल्दी, मैंने बस कनेक्ट करने के लिए बोल दिया। ठीक है, तब हमने क्या सीखा, ये हमने किया हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। अब ये हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन कौन करता है? ये जो करता है इसका, इसको बोलते हैं हाइपरवाइजर। इंटरव्यू में सीधा क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज हाइपरवाइजर? हाइपरवाइजर क्या करता है? हाइपरवाइजर वर्चुअलाइजेशन करता है, मतलब आपके रिसोर्सेस को, जो आपके पास रिसोर्सेज है, उसको अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड करता है, ताकि क्या काम है हाइपरवाइजर का? क्या काम है बताओ, मन में रिपीट करो। रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ताकि रिसोर्स यूटिलाइजेशन बढ़ सके। तो ये भी जो भी चीज, VMware वर्चुअल मशीन, सब इन सबको वर्चुअल मशीन बोलते हैं, ये वर्चुअल मशीन है। इसको हाइपरवाइजर वर्चुअल मशीन क्रिएट करता है, अलग 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 वर्चुअल मशीन क्रिएट किया ताकि रिसोर्स यूटिलाइजेशन बढ़ सके। तो ये हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन हो गया। तो अब क्या दिक्कत क्या है इसमें? बता तो, एक ब्लैंक पेज ऐड करूं, हाँ। जैसे मैंने आपको बताया, तो अब प्रॉब्लम समझ गए, प्रॉब्लम था रिसोर्स प्री एलोकेशन पे, हमने रिसोर्स को ऑलरेडी एलोकेट कर दिया। अब हमें जब नीड है तो हम क्या करेंगे? तो इसका जो सॉल्यूशन में के लिए हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है? इसका सॉल्यूशन होता है हमारे पास कि हम बनाए कंटेनर्स। कंटेनर्स बनाए, ओके। कंटेनर्स जब हम बनाएंगे, कंटेनर्स, तो कंटेनर्स के लिए हम बेसिकली ओएस वर्चुअलाइजेशन करते हैं। ADI, और इसमें काम आता है डॉकर का। ओके, बेसिकली क्या हुआ, हमने हमने यहाँ पर जो वर्चुअलाइजेशन की, ये था हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। अब हम करने वाले सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन, ये इसको टेक्निकल जो हमारे टेक बंदे होते हैं वो बोलते हैं ओएस वर्चुअलाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन। इसमें वर्चुअलाइजेशन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, और इसमें काम में आता है डॉकर। ठीक है, तो डॉकर क्या है? तो डॉकर के शब्द पे जाओ। कंटेनर्स क्या है? कंटेनर्स बेसिकली एक बॉक्सेस होते हैं, जो बॉक्सेस में आप सामान रखते हो और इधर से उधर ले जाते हो, है ना? ये कंटेनर्स का मतलब वही होता है, कंटेनर जिसमें कुछ अपने कुछ रखा, उसको इधर से उधर ले जा रहे हो। और कंटेनर्स कहाँ स्टोर करते हैं? डॉकर। डॉकर एक शिप टाइप में होता है जिसमें स्टोर करते हैं, शायद यही इंग्लिश का मतलब होता है डॉकर का। आपको अगर बेहतर मतलब पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो डॉकर तो यही है बेसिकली। तो इन सब, उसका मतलब सही यही से आया कि ओएस को वर्चुअलाइज करना। अब हम देखते हैं कि ओएस कैसे वर्चुअलाइज होता है। आई थिंक आज की क्लास पूरी तरह से थ्योरेटिकली जाने वाली है, 10 मिनट में, और क्योंकि थोड़ा सा थ्योरी और बचा है कि डॉकर कैसे होता है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे, बेसिकली क्या है डॉकर वगैरह। ओके, सो ठीक है, इस पे आते हैं। तो ओएस वर्चुअलाइज करना है हमें, ठीक है, वर्चुअलाइज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी हम सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन या ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन में बात करते हैं, जो सॉल्यूशन था। सॉल्यूशन में बेसिकली क्या होता है, इस पे आते हैं। हमें समझ में आ गया कि ओएस वर्चुअलाइजेशन करने से हमारी मेमोरी बच जाएगी। कैसे बचेगी हमारी मेमोरी, क्या होगा, ये सब चीजें सीखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो ये कुछ बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि हमने AWS लिनक्स इंस्टॉल किया अपने सिस्टम पे। जैसे अभी
जैसे हमने अभी किया हुआ है, इंस्टेंस बनाया था, इसमें हमने AWS इंस्टॉल किया है। आपके सामने बनाया है अभी इंस्टेंस, देखो AWS लिनक्स इंस्टॉल किया हुआ है। तो ये हमारा होस्ट हो गया, ये होस्ट है हमारा, जिसमें हमने AWS लिनक्स इंस्टॉल किया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हमें उबंटू भी यूज करना है। डन, हमें उबंटू यूज करना है। उबंटू में हमें डालनी है अपनी अपना वेबसाइट जो है। पिछले क्लास में हमने किया था, लिनक्स में हमने अपना वेब सर्वर या वेबसाइट इंस्टॉल किया था, जैसे अपाचे हमने इंस्टॉल किया था, तो हमने लिनक्स में इंस्टॉल किया अपाचे। अब हम चाहते हैं हम अपाचे इंस्टॉल करें लेकिन उबंटू में करें, तो ये कैसे करेंगे हम? ठीक है, तो टेक्निकली अगर हमें उबंटू में करना है, अगर हमें उबंटू में करना है, तो क्योंकि पिछले बार हमने उबंटू में नहीं किया था, उबंटू में अगर हमें करना है तो हमें जिस तरह से लिनक्स बनाई वहां हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा इंस्टेंस में, इमेज में उबंटू। पर उसमें एक नुकसान है, उसमें नुकसान ये है कि जो अगर हम उबंटू सिलेक्ट करेंगे उसमें ना, तो एक एवरेज ऑपरेटिंग सिस्टम जो मेमोरी लेती है वो है 4 GB के अप्रोक्स। विंडोज भी अप्रोक्स 4 GB लेती है। तो एक एवरेज ऑपरेटिंग सिस्टम की साइज होता है 4 GB। और अगर मैं आपका 8 GB स्टोरेज है और आप 4 GB का विंडोज ही डाल रहे हो या उबंटू डाल रहे हो, तो 4 GB में आप क्या कर लोगे? बताओ, इतना इतना हैवी ऑपरेटिंग सिस्टम अगर डालोगे, अगर आपको मान लो एक और ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है, चलो विंडोज डालना है मान लो, उसका भी 4 GB होगा, तो 8 GB आप बस ऑपरेटिंग सिस्टम रखोगे, तो आपका रिसोर्स और यूटिलाइज क्या हुआ? ये प्रॉब्लम है ना यार, क्योंकि एक ऑपरेटिंग सिस्टम का जो साइज होता है वो 4 GB के अप्रोक्स रहता है। विंडोज का भी 4 GB रहता है, 4.5 GB, और उबंटू का 4 GB रहता है। अगर मुझे सिस्टम में लिनक्स है, मेरे पास ऑलरेडी लिनक्स है, और मुझे जो वेबसाइट है, मेरे पास एक वेबसाइट मुझे डिप्लॉय करनी है, वो वेबसाइट मुझे उबंटू में डिप्लॉय करनी है, तो मुझे उबंटू इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब उबंटू इंस्टॉल करने के लिए उसका साइज ही 4 GB ले लेता है वो, और मेरे पास अगर 8 GB का स्टोरेज है और 4 GB में ऑपरेटिंग सिस्टम में खर्च कर रहा हूँ, तो ये तो गलत है ना यार। 50% मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम में थोड़ी लगा सकता हूँ। तो इस केस में मैं क्या करूँ? तो यहाँ पर अब चीज आ जाती है इमेज की। तो इसमें क्या होता है, हम उबंटू यूज कर रहे हैं, लेकिन उबंटू में हमें एक लिमिटेड फीचर चाहिए, बहुत लिमिटेड फीचर। हमें पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा पार्ट चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसमें कि हमारा वो जो वेब सर्वर है, हमारा जो वेब सर्वर है बस वो चल सके। हमें बस उतना ही फीचर चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल कैसे दूंगा? एग्जाम्पल ऐसे दे सकते हो कि हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जिसमें बस हमारा काम हो सके। हमें दुनिया भर की चीजें नहीं चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा नहीं चाहिए जिसका हम यूज भी नहीं करते। हमें जो जो चीज चाहिए हम खुद इंस्टॉल कर लेंगे। तो उस केस में क्या करें? ऐसी चीजें करने के लिए हम यूज करते हैं डॉकर का। अब डॉकर कैसे यूज होता है? तो सबसे पहले हम डॉकर हब में जाएंगे। ठीक है, डॉकर हब होता है, डॉकर हब में दिखाता हूँ कैसा होता है। ये है डॉकर हब, इस टाइप में। अब जैसे डॉकर हब में गए, मुझे लिखना है उबंटू। उबंटू, मैंने उबंटू सिलेक्ट किया, देखो फर्स्ट में बस उबंटू आ जाएगा, उबंटू आ गया। अब पता है इसकी साइज कितनी है उबंटू की? इसकी साइज होती है, इसमें लिखा तो नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन पूरी है कि आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो जो उबंटू की साइज पहले 4 GB थी, जो उबंटू की साइज पहले 4 GB थी, अगर आप डॉकर हब से इंस्टॉल करते हो उबंटू, तो उसकी साइज होती है चार, ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम का 5%, अप्रोक्सीमेटली 77 MB। 1 GB से भी कम, 100 MB से भी कम भाई, 100 MB से भी कम। आजकल तो 100 MB की एक फोटो हो जाती है। तो सोचो, डॉकर हब से अगर मैं, डॉकर हब एक चीज होता है, समझो उसमें क्या होता है। डॉकर हब में आपके बहुत सारे इमेजेस होते हैं, अभी अभी दिमाग मत लगाओ उतना, गिटहब टाइप में चीजें होती है। डॉकर हब, डॉकर हब से हमने उबंटू इंस्टॉल किया, अभी उबंटू का इमेज हमने डाउनलोड किया। अभी इमेज क्या होता है वो भी बताऊंगा। डॉकर का इमेज हमने इंस्टॉल किया, डाउनलोड किया, और उस इमेज को अगर हम इस सेक्शन में डाल दें कि चलो उबंटू का, हमारे हमारे पास उबंटू का इमेज है, तो ये इमेज आ गया, ये इमेज बस 77 MB का होगा, तो अपना यूटिलाइज हुआ, मेमोरी यूटिलाइज तो हुआ ना। ये है। अब क्या होगा, अब हम इस उबंटू में एक C1 बना देंगे। C1 क्या है? हमारा वेब सर्वर मान लो, जो वेबसाइट है इसका नाम हम C1 डाल देते हैं। C1 हमने बना दिया, थोड़ा साफ सुथरा कर दे। 77 MB लगी हमें। ये इसका उबंटू का इमेज हमने इंस्टॉल कर दिया इसमें, और हमने C1 वेबसाइट पे बना दिया, उबंटू पे होस्ट कर दिया C1 से, बस मात्र 77 MB पे। बताओ, अच्छी चीज है ना? ये फायदा होता है डॉकर हब का। डॉकर हब में ये, मतलब डॉकर का, कि डॉकर में आपको कुछ भी मिल जाएगा अपनी यूटिलाइजेशन के हिसाब से। ये डॉकर का बेसिक मतलब होता है। तो अब हमने वेबसाइट इसमें होस्ट कर दी, अब हम चाहते हैं एक और वेबसाइट होस्ट करना, C2। तो उसको उसको हम चाहते हैं, चलो अलग दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में चाहते हैं, तो रेड हैट में कर लो, तो रेड हैट में कर लो,
रेड हैट का भी मेमोरी होता होगा कुछ 4 GB ओरिजिनल में, पर आप अगर डॉकर से उसका इमेज डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे तो आपका मात्र 75 MB में हो जाएगा काम, उससे भी कम में। तो स्पेस कितना बचा? अब आप क्या है देखो एक्चुअल में होता क्या है, इसके पीछे लॉजिक बताऊं मैं अगर, कि आप बोलोगे भाई ऐसा कैसे स्पेस बच रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, आप 77 MB में कैसे आ गया? तो एक्चुअली होता क्या है मैं बताता हूँ, उसमें क्लियर करता हूँ। एक्चुअली में स्पेस बचा नहीं रहा है। उबंटू में कुछ कुछ फीचर्स है तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी चीजें नीडेड होती है ना, मान लो कुछ एक चीज, मान लो कोई एक्स मसाला है जो इसको चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम को, अगर मैं 4 GB का पूरा फुल पैकेज इंस्टॉल करता, उसमें एक्स मसाला ऑलरेडी रहता, ठीक है, पर क्योंकि वो हमने 4 GB का चीज इंस्टॉल नहीं किया इसमें, तो एक्स मसाला हमारे पास नहीं है, तो वो एक्स मसाला लिनक्स नहीं दे सकता इसको क्या, क्योंकि लिनक्स तो हमारे सिस्टम में ऑलरेडी प्री बिल्ड है, ये तो 4 GB का ऑलरेडी प्री बिल्ड है ना। तो जब इसके पास ऑलरेडी वो सारे मसाला है, तो मैं क्यों इसको अलग से मसाला दूं? इन द जनरल सेंस बता रहा हूँ कि मैं क्यों उसको सारे फंक्शनैलिटीज दूं, क्यों इसके बेकार का साइज बढ़ाऊं इसका, जब मेरे पास अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स, AWS लिनक्स, जिसमें मेरे पास सारे के सारे फीचर्स है, तो मैं बोल दूंगा भाई कुछ फीचर्स तुम यहीं से ले लो, उबंटू, मैं क्यों उसके ऊपर अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ड करूं? क्लियर? दिस इज द थिंग, तो इसीलिए इसकी मेमोरी यूटिलाइजेशन में हेल्प करता है। ये है पूरा कॉन्सेप्ट डॉकर का। अब हम ये पूरा जो चीज आपने देखा, देखो इसमें लिनक्स है, अब ये क्या है, इसको सपोर्ट करता है, इसको जो भी मटेरियल्स चाहिए ये एडब्ल्यूएस लिनक्स को प्रोवाइड करेगा। जैसे इसका अपना कंसोल होगा, तो ये कंसोल इसके, इसका जो कंसोल जो हमने देखा है, ये जो कंसोल हमारा है इसको बोलते हैं कंसोल, ये जो कंसोल है, इसी कंसोल पे हम रन करेंगे और इसका बस इंटरफेस आ जाएगा इसी कंसोल पे, तो हमें इसका अलग से कंसोल बनाने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें इसमें हमें करनी पड़ती है। तो ये जो भी चीज हमने देखा, पूरा थ्योरी पढ़ा हमने, ये सब चीजें हम नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल करके देखेंगे, एक एक्चुअल इमेज बना के देखेंगे, एक एक्चुअल डॉकर करके देखेंगे, ठीक है, उबंटू इंस्टॉल करेंगे, वेबसाइट भी होस्ट करेंगे, ठीक है, सब कुछ करके देखेंगे। नेक्स्ट क्लास तक जुड़े रहिए आप। और लाइक द वीडियो, मैं बोलता नहीं इसमें लाइक करने, पसंद आया तो ही लाइक करो, नहीं पसंद आया तो जरूरत नहीं है, पर लाइक करोगे तो सही रहता है। रिकमेंडेशन में बेसिकली हेल्प होती है कि यूट्यूब रिकमेंड करता है वीडियोस को, तो क्या नेक्स्ट वीडियोस आएंगे तो फिर आप ही को दिखेगा सबसे पहले। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।